हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 101% आपको एक्यूरेट कट ऑफ देने वाले हैं। ये एक्यूरेट कट ऑफ ऐसे नहीं है कि हमने वैसे ही मतलब पिछला डाटा देख के उठा के बना दी है। ये जो कट ऑफ बनाई गई है ये कम से कम 2.5 से 3 हज़ार स्टूडेंट के एनालाइज्ड डाटा पे बनाई गई है, क्योंकि सामने पढ़ते रहते हैं 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट। तो अब जो एग्जाम दे के बच्चे आए थे उन प्रत्येक बच्चे से पूछा गया कि पेपर का लेवल कैसा रहा, है ना। सबने कहा कि पेपर ना तो ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ था, इंटरमीडिएट पेपर था। कुछ एक बच्चे जो साथ आए हुए कह रहे थे कि बहुत इजी पेपर है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। जो पेपर के अंदर जाके पेपर हॉल में जो पेपर दे के आता है उसको पता होता है कि पेपर कैसा आया है, जितना पढ़ा है वो आया है कि नहीं आया है। अच्छा, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर होता है, बाहर खड़े होकर बात बनाने से कुछ नहीं होता, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है इस बात का। तो जो ये कट ऑफ देने वाले हैं वो कट ऑफ आपकी 101% एक्यूरेट, 19-21 का फर्क हो सकता है, एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल स्टिक रहेगी। दूसरी बात कि व्यू खींचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। अगर किसी भाई बहन को लगे कि उसके इतने से बात नहीं बन रही तो वो मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी इस कैटेगरी में आपका चांस है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट और स्टिक जानकारी जितने भी मेरे भाई बहन है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो वो दी जाती है। आपको पता है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के तहत ये पोस्टें निकली है और इसके पेपर है वो स्टार्ट हो चुके होंगे, आपको पता ही है। तो कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है। सरकार ने बोला था, मतलब रीट की जो भर्ती है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जनरल कैटेगरी को 60%, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का ये एग्जाम है, तो 60% की बात करूं तो इसका मतलब 15 छीके 90, यानी 90 क्वेश्चन तो आपके 101% सही होना जरूरी है। जिस किसी मेरे बहन भाई के 90 क्वेश्चन सही नहीं है वो वीडियो को यहाँ से छोड़ सकता है, क्योंकि फिर तो आप कंपटीशन में ही नहीं हो। अब बात करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं बात बता रहा हूँ कि 90 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं है तो आप इस वीडियो से निकल सकते हो। ओबीसी के लिए 55%, एससी के लिए भी 55%, एसटी के लिए 36%, वोमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए मात्र 50%, फिजिकल डिसेबल के लिए 40% और जनजाति के लिए 36% मार्क्स लेना अनिवार्य है। 36% मार्क्स मतलब नहीं, 36% क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि भी क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है लेवल 1 के लिए। किसके लिए? लेवल 1 के लिए। तो जनरल कैटेगरी वाले के अगर 112 से अगर 114 क्वेश्चन सही है तो 101% वो कंपटीशन की फाइट में है। इससे कम है तो भाई देखो चांस ना के बराबर ही कहूंगा मैं, इससे कम के चांस नहीं है बिल्कुल। 112 से अगर ज्यादा आपके आते हैं तो 101% आप कंपटीशन में हो। WEB जो स्पेशल कोटा राजस्थान सरकार ने दिया है, जिसको हम इकोनॉमिकल वैग्रेंट एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, EWS, उसके लिए कम से कम 108 से 110 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है। ओबीसी के लिए मैं कहूंगा कि 102 से लेकर अगर 104 तक क्वेश्चन आपके सही है तो आपके चांस है। बात करते हैं एमबीसी के लिए 98 से 100 क्वेश्चन आपके सही, एससी के लिए 95 से लेकर 97 और एसटी के लिए 91 से लेकर 93 और पीडी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 83 से लेकर 85 क्वेश्चन अगर उसके सही है तो 101% उसका सिलेक्शन होगा। लास्ट वाली दो कैटेगरी के लिए मैं बता दूं कि अगर इतने क्वेश्चन आपके सही है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस 2023 में एक जॉब, टीचर की एक जॉब सिक्योर करने में। अब बात करते हैं, ये थी लेवल 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, जितने भी मेरे बहन भाई है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये मैंने 3 चैनल बना रखे हैं, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और वीर 10th क्लास मैथ। तो इन तीनों चैनलों पे भाई कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है 8th 9th 10th का। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हो तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड मैथ पूछा जाता है। हालांकि हमें एनसीईआरटी कवर करना होता है 6 से लेकर 10th तक, लेकिन 6 और 7th का जो मैथ है वो 8th में अच्छे से इंक्लूड कर रखा है। तो ये एक एक क्वेश्चन की मैंने एक एक वीडियो 2-2 2.5 मिनट की बना रखी है, उसको देखने के बाद आपका सिंगल भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और ग्रेड वाले स्टूडेंट के लिए तो भी वैसे मेरी एक सजेशन है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मान के चलता हूं मैं तो आपकी सिलेक्शन 101% होगा और कल आगे चलकर मैथ और साइंस वालों को तो मैथ पढ़ाना भी है। तो वही चैनल पे जाके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपका अच्छा एग्जाम हुआ है, मतलब एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं कि जो
लेवल 1 वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है। हिंदी के लिए अब की बार थोड़ा सा लेवल हाई था, तो मैंने कहा है 96 से लेकर 98 तक क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपके चांस है। बात करता हूँ इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा हिंदी के कंपैरिजन में ठीक था, तो 98 से लेकर 100 क्वेश्चन आपके सही है तो आपके चांस है। एसटी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, एसएसटी में तो 102 से लेकर 104 क्वेश्चन अगर आपसे, या फिर मैं कहूँ 106 क्वेश्चन तक अगर आपकी बात हो सही तो बात बन सकती है। मतलब 102 वाली क्राइटेरिया को हटा दूं मैं तो 104 से लेकर 106 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके सही होने चाहिए। बात करते हैं संस्कृत के लिए, पेपर का लेवल ठीक था, जैसे हिंदी का था 96 से लेकर 98। मैथ और साइंस में आपको पता है कि बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पेपर का लेवल भी ठीक सा ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, तो 104 से लेकर 106 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप कंपटीशन की फाइट में हो। ये था लेवल 1 के लिए। बात करते हैं लेवल 2 के लिए। लेवल 2 के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 112 से लेकर 114 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। वही लेवल 1 के लिए 112 से लेकर 114 ही था, और लेवल 2 के लिए भी 112 से लेकर 114। अगर ज्यादा कहोगे तो थोड़ा सा अगर हाई गया तो 114 से लेकर 116 तक क्वेश्चन आपके एटलीस्ट ठीक होना जरूरी है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, जिसको वहां लेवल 1 में मैंने किस नाम से रिप्रेजेंट किया था, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था आपके किस नाम से, WEB, तो वही ईडब्ल्यूएस है, और इसके 110 से लेकर 112 क्वेश्चन अगर आपके सही है, 2 या 3 नंबर का फर्क पड़ता है। जनरल और ओबीसी वाले, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 या 3 नंबर का ही फर्क पड़ता है, वो भी फाइनल सिलेक्शन में। ओबीसी के लिए 102 से लेकर 104, MBC के लिए 100 से लेकर 102, SC के लिए 98 से 100, और मैं कहूंगा अगर 97 से भी लिख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। 97 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो उसके भी चांस है। बात करते हैं एसटी के लिए 93 से लेकर 95 तक, और पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अगर आपके 76 से भी है तो आपके 101% चांस बन जाएंगे। बनने का मतलब यहाँ तो आपका 101% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा, 76 अगर क्वेश्चन आपके सही है। बात करते हैं लेवल 2 के लिए, अगर सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो हिंदी के लिए 102 से लेकर 104 तक, इंग्लिश के लिए क्योंकि इनका लेवल 2 के लिए पेपर थोड़ा सा टफ था लेवल 1 वालों के कंपैरिजन में, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी हिंदी की तुलना में और लेवल 1 की तुलना में। 98 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप कंपटीशन की फाइट में हो। एसएसटी के लिए आपको पता है कि सबसे ज्यादा भीड़ है, पेपर भी इतना ज्यादा टफ नहीं था, तो 106 से लेकर 108 क्वेश्चन तक आपका एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए। संस्कृत वालों के लिए 103 से लेकर 105, बिल्कुल हिंदी के कंपेरिजन में इनका ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ जाती है, चाहे आप लेवल 1 की बात करो चाहे आप लेवल 2 की बात करो, तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट इक्वल जाती है, हिंदी की वही रहती है और संस्कृत की वही रहती है 96 से 98 तक, क्योंकि आपको पता है दोनों की कॉमन ही तैयारी होती है। मैथ और साइंस का बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पेपर का लेवल भी ज़्यादा कोई टफ नहीं था, 108 से लेकर 110 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, मार्क्स नहीं बता रहा, मार्क्स इंटू 2 करते चलना तो आपके चांस बन जाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई जो भी आपका एग्जाम हुआ तैयारी मत छोड़िए, आज एग्जाम दे के आए हो, आज से ही आपने देख लिया, ये वीडियो मैंने बना दी है, इससे 19-21 का फर्क रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके चाहे 150 में से 140 प्लस क्वेश्चन भी सही है तो भी पढ़ते रहिए, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको पता है, कुछ एक बच्चों को छोड़कर जो अति इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ा हुआ लिखा कहीं खराब नहीं जाएगा, पढ़ते रहिए, और जॉब लग जाओ तो भी अपने आप को अपडेट रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है और बुक से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। कट ऑफ आपने देख लिए, किसी भी भ्रम में मत रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने के बाद ही आपका 101% सिलेक्शन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना।